नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का छठा मॉडल पेपर देखेंगे, जो आप एग्ज़ाम देने से पूर्व ज़रूर देकर जाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी हो सके और अच्छा पैटर्न समझ में आए। तो यह पेपर 2 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर क्वेश्चन में लिखिए। बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? तो ये हो जाएगा मछली। जवाहरलाल की चिंता का कारण था रुपये का इंतजाम न हो पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई? तो ये क्या हो जाए, ये गहर में डूब गई। ठीक है, कहाँ डूब गई? गहर में डूब गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच से में क्या दबा है? तो इसका है तिनका। क्या दबा है? तिनका दबा है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, पंक्ति में आए हंसना रोना शब्द। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई? तो ये इसका घग्गर है, घग्गर। ठीक है, घग्गर आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दब गया? तो क्या दब गया था? तिनका दब गया था। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, पंक्ति में आए हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक हैं? तो सुख दुख के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल संदेश देते हैं विश्व बंधुत्व का देते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुस्वर्ग है? बदौलत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द फोड़ना होता है। ठीक है, तो ग भरना पड़ेगा। अति लघुरात्मक 9 से लेकर 12 तक। लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी? तो उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया सो जाएगा। ठीक है, राजा रंग फकीर सब जाएंगे। ठीक है, इसका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, कबूतर का एहसान जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर से ही तो वह नूरजहाँ का हमराह बना था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है? दीवानों के आने पर सगे संबंधियों का मन हर्ष से पूरित उठता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे? तो सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंतिम सांसें गिनना, तो अर्थ होता है मृत्यु निकट होना। ठीक है, तो इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि ठीक है, कैसे भी आप इसको मृत्यु निकट होना, तो उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है कि आंसू के पिताजी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तो उनके बेटों ने वसीयत में अपने हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगाह ठिठकना, देखकर हैरान होना। वाक्य में प्रयोग, अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में मेरी निगाह ठिठक गई। ठीक है, इस प्रकार। विलोम शब्द, आदर का विलोम शब्द निरादर है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत का विष। ठीक है, और उद्यम का आलस्य। 15वां लघुरात्मक प्रश्न 15 से 22 तक। लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गाँवों के लघु कुटीर उद्योगों के गुजरने का वर्णन करता है। ठीक है, और इससे गांव में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बताना है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, सांप उड़ने की इच्छा को महत्वपूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? ठीक है, तो सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है, इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है? लिखिए। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है, गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना या अपने साथियों से बातें करना। ठीक है, और बिना लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी चलाना। ठीक है, और गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना और गाड़ी को तेज़ गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, इस प्रकार। ठीक है। 18वां क्वेश्चन,
स्वच्छता नहीं रखने से बीमारियां कैसे फैलती है, कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, खुले में शौच करने से मल पर मक्खियाँ बैठती है। वही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती हैं तो वे अपने साथ मल से लाए कीटाणु से भोजन को दूषित करती है। ऐसे भोजन के सेवन से कीटाणु और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पानी के स्रोत के निकट शौच जाने से पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसे पानी के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। ठीक है, कड़वा, सरसों का तेल कड़वा होता है। प्रियंतर, राघव से प्रियतर मनुष्य मेरा आज्ञाकारी है। टिकाऊ, लकड़ी के खिलौने टिकाऊ होते हैं। ठीक है, गोलाकार, गेंद की आकृति गोलाकार होती है। इस प्रकार 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको पद्यांश पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या दे रखी है, तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़े और अच्छे ढंग से याद करके जाए। इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। ठीक है, ये मिलान कर रखा है तो आप उसको अच्छे ढंग से पढ़कर जाएं। इसी प्रकार 22वां है, दिए गए क्वेश्चन में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो रिक्त स्थान पूर्ति की गई है तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़कर जाएं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए। तो इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर दें, और इसमें आंसर भी लिख रखे आप चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रदान को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और अथवा में देख रखा है 2 मित्रों से में संवाद दे रखा है। इसी प्रकार 25वां है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये आपका 24वां है, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दे रखा है। तो आप इसको प्रार्थना पत्र को याद भी कर सकते हैं और ये आप संवाद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 25वें में ये आपका मेरे सपनों का भारत, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, निबंध लिखना है। तो इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।